धनतेरस आने वाला है 18 अक्टूबर 2025 को। हर साल की तरह इस बार भी लोग सोच रहे होंगे इस दिन क्या खरीदना शुभ है, कौन सा दीप जलाना चाहिए और खासकर यम का दीपक कैसे जलाएं, कब जलाएं और क्यों जलाएं। क्योंकि कहा गया है जो धनतेरस की रात यम के नाम का दीप जलाता है उसके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं आती और उसके परिवार की रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। अवेलिया, पर क्या तुम जानते हो कि सिर्फ दीप जलाना ही काफी नहीं होता। अगर दीप गलत दिशा में, गलत समय पर या गलत विधि से जला दिया जाए तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। तो आज जानते हैं 18 अक्टूबर 2025 की धनतेरस की रात यम का दीपक सही तरीके से कैसे जलाना है ताकि वो सच में शुभ फल दे और परिवार की आयु बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस का महत्व। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी और यमराज दोनों से जुड़ा हुआ है। धनवंतरी देवता स्वास्थ्य के प्रतीक है और यमराज मृत्यु के देवता। कहा गया है कि धनतेरस की रात अगर कोई व्यक्ति यम के नाम से दीपक जलाता है तो यमराज प्रसन्न होकर उस परिवार को अकाल मृत्यु के कष्ट से मुक्त करते हैं। यानी ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सुरक्षा का संकेत है। अब बात करते हैं 2025 में दीपक कब जलाना चाहिए। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है और उस दिन त्रयोदशी तिथि शाम को आरंभ होगी। इस दिन यम दीप दान का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या के बाद सूर्यास्त के लगभग 30 से 45 मिनट के भीतर, यानी जब आसमान हल्का अंधेरा हो जाए, तारे दिखाई देने लगे और घरों में दीप जलने लगे, वही समय सबसे शुभ माना गया है। याद रखो, यम का दीप दिन में या ज्यादा देर रात नहीं जलाना चाहिए। इसे संध्या काल में जलाना ही फलदायी होता है। अब सबसे जरूरी दीपक कैसा होना चाहिए और कहाँ जलाना चाहिए। यम का दीप हमेशा मिट्टी का दीपक होना चाहिए, धातु का नहीं, क्योंकि मिट्टी का दीप धरती का प्रतीक है और यमराज धरती से जुड़े देवता हैं। दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल डालना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही पवित्र और सात्विक माने गए हैं। बाती सूती कपास की होनी चाहिए और उसे चार मुखी नहीं बल्कि एक मुखी रखें। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अब बहुत लोग पूछते हैं दक्षिण दिशा ही क्यों, तो इसका कारण बहुत रोचक है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। जब हम दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाते हैं तो वो प्रकाश का संकेत भेजता है कि ये घर सत्कर्म से भरा है, यहाँ किसी को अकाल मृत्यु का भय नहीं। ये दीप जैसे एक प्रार्थना है यमराज के लिए कि कृपा करे, हमारे परिवार पर उनकी छाया रहे पर कोई अनहोनी ना आए। अब जानते हैं विधि यानी पूरा तरीका। धनतेरस की शाम स्नान कर साफ कपड़े पहन ले, घर के द्वार और आसपास की जगह अच्छी तरह साफ कर लें। उसके बाद मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों या तिल का तेल डालें और सूती बत्ती रखें। थोड़ा सा चावल या हल्दी पास में रखें और मन में ये भाव रखें, हे यमराज, आप संसार के रक्षक हैं, हमारे परिवार को दीर्घायु, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करें। अब दीप जलाते समय एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, मृत्युना पाशदंडाभ्यां कालेन श्यामया सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम ममन। इसका अर्थ है, हे यमराज, जो मृत्यु और काल के स्वामी है, मैं आज त्रयोदशी के दिन दीप दान करता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न रहे। दीपक को जलाने के बाद मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखें। ध्यान रहे दीपक हवा से बुझने न पाए, इसके ऊपर या आसपास किसी को पैर न रखना चाहिए, न ही दीपक को बार बार हिलाना चाहिए। जब दीपक पूरा जल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह उसे किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी सहित विसर्जित करें। अब एक खास बात, यम का दीपक सिर्फ एक ही नहीं होता। कई परंपराओं में कहा गया है कि कुल 13 दीपक जलाने चाहिए, 12 घर के अंदर और 13वां बाहर, यमराज के नाम का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही दीप जलाए
पर श्रद्धा सच्ची हो तो वो भी पर्याप्त है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भावना से बड़ा कोई विधान नहीं। अब जानते हैं अगर भूल से दीप गलत जगह रख दिया तो क्या करें। अगर दीपक गलती से उत्तर या पूर्व दिशा में रख दिया गया है तो चिंता मत करो, उसे बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि अगले दिन सूर्योदय से पहले दक्षिण दिशा में स्थानांतरित कर देना चाहिए, क्योंकि दीपक को बुझाना यम का अनादर माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या महिलाएं भी यम का दीप जला सकती हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। ये दीपदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों। महत्व सिर्फ श्रद्धा और शुद्ध मन का है, क्योंकि यमराज न्याय के देवता हैं, वे भाव देखते हैं, लिंग नहीं। अब सबसे अहम बात, इस दीपक का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग इसे सिर्फ डर के कारण जलाते हैं कि अगर नहीं जलाया तो कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। यम का दीप हमें ये याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और समय सीमित। ये दीप जलाकर हम यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना समय मिले कि हम अपने कर्म पूरे कर सकें, अपने रिश्तों को संभाल सकें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकें। ये दीप डर का नहीं, आभार का प्रतीक है। इसीलिए जब इस बार 18 अक्टूबर की शाम को आप दीप जलाएं तो सिर्फ विधि से नहीं, भावना से करें। सोचें कि इस प्रकाश से आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएं और आपके परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि स्थायी हो जाए। याद रखिए, दिए से ज्यादा रोशनी उसकी लौ में नहीं, बल्कि उस संकल्प में होती है जिसके साथ उसे जलाया जाता है। अगर मन सच्चा है, भावना निर्मल है, तो एक छोटा सा यम दीपक भी हजार सूर्यों की तरह जीवन को उजाला दे सकता है। तो इस धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को संध्या के समय दक्षिण दिशा में यम का दीप जलाइए और मन से कहिए, हे मृत्यु के देवता, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में दीर्घायु, स्वास्थ्य और शांति का प्रकाश फैलाएं। यही दीपक है जो आने वाले साल भर आपके घर को हर अनहोनी से बचाएगा, क्योंकि जब श्रद्धा से दीप जलता है तब यम भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं टिक सकता।